नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव का आज वोटिंग का दिन है। आज मतदान यानी लोकतंत्र का महापर्व है, मैं आपको बता दूं। और इस महापर्व को हर व्यक्ति इंतजार करता है कि कब 5 साल बाद वोट पड़े और हम वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर जाएं। उसी क्रम में आपको बता दें कि फिरोजाबाद में मतदान जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हर पोलिंग बूथ पे लोग शांतिप्रिय तरीके से वोट डाल रहे हैं। कई जगहों पर हमें ऐसा भी देखने को मिला कि फर्जी मतदान जो है वो किया गया है। वहीं जहां हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 63 है, मोहल्ला छपरिया है, जहां पर इसका पोलिंग बूथ जो बनाया गया है वो फौरन सिंह स्कूल में बनाया गया है। तमाम लोग जो हैं वो अपना मत के लिए सुबह से ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि दूसरी विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो इनको हड़काने का काम कर रहे हैं और इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। वहीं लोगों को मारपीट जैसी अफवाह और बात भी सामने निकल कर आई है। लोगों ने अपनी चोटें भी दिखाई हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को रेंदा जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। हालांकि देखिए, प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम करेगा। 20 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ जहां बनाया गया है वह दूरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का जो है वहां पर पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या परेशानियां आ रही हैं इस पोलिंग बूथ पर, क्या समस्याएं हैं, एक एक करके सभी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये कौन सी जगह है, आप मुझे बताइए। कौन सी जगह है? छपरिया मेला है। अच्छा, यहाँ पर पोलिंग बूथ कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है फौरन सिंह में। कहाँ बनाया? फौरन सिंह स्कूल। अच्छा, यहाँ क्या परेशानी आ रही है भैया? शांति यहाँ ये परेशानी आ रही है, छोटू यादव है। हाँ। वो लोग आओ वोट डालने नहीं दे रहे हैं, भगा रहे छोटू हैं। यादव प्रत्याशी है वार्ड नंबर 63। अच्छा, जी हाँ। वो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन जो है भगा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है। कोई अपनी पर्ची और आधार कार्ड लेके जा रहा है, उस जगह से भगाया जा रहा है, वोट डालने नहीं दे रहा है, भगाने ही प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भगा रहा है या प्रत्याशी के लोग भगा रहे हैं? प्रत्याशी के जरिए प्रशासन से भगवाया जा रहा है। हाँ। जी सुबह से यही प्रक्रिया चल रही है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रता, मैं सुबह से यही हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं, जो वोटर हैं, वो वोटिंग डालने जा रहे हैं। और फौरन सिंह इंटर कॉलेज में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है उसी के सामने जो दूसरा प्रत्याशी छोटू यादव, उसी का मकान वहीं पर है और उसके सारे गांव के लोग और उसके भाई लोग, सारे लोग वहीं भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। और प्रशासन की मदद से हमारे वोटरों को रेदा जा रहा है। हमारे वोटरों की आधार कार्ड, वोटर पर्चियां हैं, वो छीन कर फाड़ी जा रही हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रशासन जो हमारे साथ बर्ताव कर रहा है ये अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है, इसलिए कि वो छोटू यादव और उसके सारे भाई लोग वहां खड़े होकर हम लोगों को यहाँ तक हम लोगों को रेदा जा रहा है। आप खुद अपने नजरों से देख रही हैं कि यहाँ हम पोलिंग से कम बहुत दूर हैं और यहाँ तक प्रशासन हमें रेद रहा है, लेकिन वही पोलिंग के पास उनके एक बस्ता लगा हुआ है, वहीं उनके सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनसे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या माना जाए, प्रशासन का तो ये दावा था चुनाव सकुशल निष्पक्ष कराया जाएगा शांति प्रिय तरीके से, लेकिन प्रशासन का ये दावा तो हमें खोखला नजर आ रहा है। बिल्कुल खोखला दावा नजर आ रहा है, क्योंकि वही लोग हैं और वही उनके साथ मिलकर सीधे सीधे हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हम लोगों को रेदा जा रहा है, ताकि उनका मकसद ये है कि यहाँ पर झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाए और ताकि पोलिंग रोकी जाए और उन लोगों का फायदा हो जाए, ताकि वो पोलिंग को डंप कर सकें। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम आपसे चैनल से माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन जो हमारे साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। अभी तक किसी आला अधिकारी से आपने सूचना दी, कोई जानकारी? जी, हमारे प्रत्याशी हैं रिजवान भाई, उन्होंने आला अधिकारी से सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। और प्रशासन के लोग, आपने अपनी आंखों से देखा, प्रशासन के लोग हमें यहाँ तक रेदने आए और आपके भी चोट लगी, आप भी गिरी, तो आप ये देख रही हैं कि लोकतंत्र पर कैसा हमला किया जा रहा है। आप देखिए, ये कैसे लगी आपको? जे रेत रहे हैं, मार रहे हैं जी बताओ, जे पुलिस वाले रेत रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो देखो जो मार रहे हैं, जे देखो जे कैमरे की तरफ दिखाओ। देखो जी क्यों हो रहा है, जी कौन डाल रहे हैं वोट? ऐसे जब मार रहे हो, रेत रहे हो, कौन डाल रहे है जी बताओ? मौका तो लाइन लगाओ, इसकी लाइन लगाओ, एक एक करके अंदर जाने दो, वोट डलवाओ। अब ये धोर हुआ, मतलब जब हम लोग वोट डालेंगे भीड़ तो लगाएगी, तो उसको मार रहे हो, भगा रहे हो, तो वोट हम लोग कहाँ से डाल लेंगे? हमारा तो वोट डल ही नहीं रहा। पर ये पास फूल में डालते, बस खाली उनका वोट डल जाए और रह जाए हम लोग सब। आपने अभी तक वोट डाला? वोट हमारा, अरे तुम वोट अभी हम डालने जा रहे तो रेत रहे हैं, तो क्या कहाँ से वोट डालने जो बात? वोट डाल देंगे, हम लोग नहीं डाल पाएंगे वोट। तो ये तस्वीर जो है मैं आपको
तस्वीर नगर निगम के वार्ड नंबर 63 की है, मोहल्ला छपरिया की, जहां फॉरेंसिक स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया। वोट से पहले किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं उनको चोटिल होना पड़ रहा है और लोग बिना वोट डालने नहीं दे रहे हैं। आप गए डालने? हाँ गए थे, अभी तुम भी गिर गई, हम भी गिरे। हाँ। डालने नहीं दे रहे। इस बात का हमें डर था। कल हमने ये रसूलपुर थाने में एक तहरीर दी थी, तो उनसे हमने कहा था, हम लोगों ने डरे, उनके घर में पोलिंग है, जितनी दोनों पोलिंग। क्या कारण माना जाए चुनाव का, आज मतदान का महापर्व है और आज इस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, लोगों को प्रशासन के द्वारा मतलब रेदा जा रहा है, क्या कारण है? कारण मैडम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो हर इंसान जीतना चाहता है, ठीक है, लेकिन उस खेल के कुछ नियम होते हैं। आप नियमों का पालन करके अगर खेल को जीतते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नियमों को तोड़कर आप अगर बल दिखाकर जीतना चाहते हैं तो ये सीधा सीधा जो है नियमों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है और ये नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुबह से यही स्थिति है। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? अधिकारी से शिकायत, जो पार्षद प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के रिजवान भाई, उन्होंने बात की थी और उस पर अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भीड़ अपनी कम करें और जो है ना, आप एक लाइन लगाएं और कायदे से वोट डालने के लिए जाएं, ताकि अगर कोई बात हो तो समझ में भी आ सके कि गलती किसकी है। अभी आप लोग भीड़ इतनी होती है कि अगर कोई भी कुछ करता है तो देख भी नहीं पा रहे हैं। सबसे गुजारिश यही है, आप वोट डालिए। इनकी पूरी कोशिश जो है वो ये है कि आप लोगों को वोट डालने से रोका जाए। आप लोग वोट डालने से मत रुकिए, हुआ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, आप जिसको भी समर्थन करते हैं आप उसको करें। मैं नहीं कह रहा कि आप किसको वोट डालें, आप जिसको भी वोट डालना चाहते हैं आप उसको वोट डालें, लेकिन सारे लोग जो है एक मत होकर वोट डालें और जो है भीड़ कम कर दें। सबसे पहली चीज ये है कि आप वोट डालने जाए, आपको वो डरा रहे हैं इसलिए कि आप वोट ना डालें। अगर आप उनके डर में आ गए, आपने वोट नहीं डाले तो वो तो वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। आपको उनको कामयाब होने से रोकना है। वोट डालिए, वोट डालने से मत डरिए। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, वो अगर मना कर रहे हैं कि आपका वोट नहीं डलेगा, आप पूछिए सर वजह क्या, वोट क्यों नहीं डलेगा। आप इतना पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं संविधान के तहत, और सभी को संविधान ने सभी को हक दिया वोट डालेंगे, वोट डालें। और सबसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस भीड़ को कम कर दें, सब लोग भीड़ को कम कर दें। अगर आप जो है ना, अगर इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, भीड़ खत्म करो और जो आपके काम करने का काम करो, जो आपके घर वाले हैं उनको भी लेकर आओ, आप वोट डलवाओ। और अगर उसमें कोई बात उत्पन्न होती है तो फिर कानून आपके लिए है, आप कानून का इस्तेमाल कीजिए। बस कोई भी कानून आएगी वोट। मैडम एक बात बताइए, इतनी सख्ती होने के बावजूद आज डिजिटल दौर है, 1 मिनट में आप आधार कार्ड चेक कर सकते हैं असली है नकली है। आप फर्जी वोट कैसे डाल सकते हैं? ये जो लोग पर्चियां अपनी लेकर खड़े हैं या अपने आईडी कार्ड लेकर खड़े हैं, अगर फर्जी वोट आप चेक कराइए और जो उसकी सजाबंदी आप उसको सजा दीजिए। लेकिन मारना तो किसी भी एंगल से सही नहीं है, रेतना किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है तो हर कानून ने एक दायरा तय किया है कि वो इस दायरे में आएगा, आप उस दायरे के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप इलीगल कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो गलत है। आप लोगों के अंदर डर पैदा मत कीजिए। ये हिंदुस्तान जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और इसको आप कानून से चलाइए, तानाशाही से चलाने की कोशिश मत कीजिए जो कि मौजूदा सरकार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यही लगेगा कि जो प्रशासन है या कोई भी है तो फिर मौजूदा सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग वोट डाले? वोट डालने हम गए थे, वोट डालने हम गए थे तो वोट डालने से पहले वहाँ पे लाठी चार्ज होने लगा है। प्रशासन के साथ ये लोग भी दूसरी पार्टी के मारने लग रहे हैं। तो आप बताइए, वोट डालने जाएंगे, घर पे जाए, क्या करना चाहिए? मार तो खानी नहीं है हमें भाई, मार खाने के लिए नहीं हम लोग। अब ये लोग मार रहे हैं, गलत मार रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि तमाम जो लोग हैं यहाँ अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने बोला, क्या कुछ कहा, वो खुद आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर वोट की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। सहयोगी विपिन राठौड़ के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं।
कम खर्च में उच्च गुणवत्ता कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।